नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पैट ने अपनी एग्जाम डेट डिसाइड कर दी है, अनाउंस कर दी है कि आपका एग्जाम होने वाला है। बस अब एक मंथ बाद आपका एग्जाम होने वाला है। बस आपके पास 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिन बचे हैं तो उस स्ट्रेटेजी बना के आप लोगों को उसको फॉलो करना है और अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पैट के एग्जाम की वैलिडिटी जो है वो इस साल 3 साल की हो चुकी है। तो इसलिए इस बार एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए, अब एग्जाम आने से पहले मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके करा रहा हूं, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और इंपॉर्टेंट डेज ये 2 वीडियो करा दी, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो उनको जाके जरूर देख लीजिए, वो टॉपिक वहां से कवर कीजिए और रेगुलर बेस पर यहाँ पे क्लासेस में मैं आपको वीडियोस के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर मैं इस क्लास के अंदर जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या, डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए, क्लास को हम बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख अनुसूचियां, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको आज टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो अनुसूचियां हैं, ये कितनी अनुसूचियां हमारी, तो हमारी जो टोटल अनुसूचियां हैं संविधान में कितनी थी? तो पहले जो मूल संविधान था हमारा, क्या जो मूल संविधान था, तो उसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी बच्चों? हमारी 8 थी। कितनी थी? 8। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है बच्चों? 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। यानी कि अमेंडमेंट किए थे, उसके बाद 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। ठीक है। चलिए, तो मैं इन सभी अनुसूचियों को आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा और आज के बाद इनको आप कभी भूलेंगे भी नहीं। देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ये याद रखना है 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब इनको याद रखने के लिए बस आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, आपको एक वर्ड याद रखना है, स्पोर्ट्स। क्या? स्पोर्ट्स। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इन शब्दों का क्या मतलब है, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस, तो पहली बताइए, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे हैं, ये अनुसूचियों की संख्या, ये पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, इस तरीके से। ठीक है। बात करता हूँ एस, तो एस से आप समझ जाएंगे स्टेट, यानी संघ व राज्य क्षेत्र। यानी पहली अनुसूची में क्या बताया गया? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करता हूँ वर्ड पी का मीन यहाँ पे क्या है बच्चों? पेमेंट्स, यानी वेतन और भत्ता। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो पेमेंट यानी कि वेतन और भत्ते की बात की गई है। ठीक है। बात करता हूँ तीसरी अनुसूची, ओ का मतलब समझ जाएंगे यहाँ पे क्या बच्चों? ओथ बोले तो शपथ, यानी कि संवैधानिक पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनकी शपथ। ठीक है। तो शपथ के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इसके अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 लोगों की जो शपथ है, यहाँ पे 3 लोगों की जो शपथ की बात नहीं कही है, यहाँ पे अपवाद है, समझ जाइएगा। एक तो हम बोलेंगे प्रेसिडेंट, और दूसरा हम लोग बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा हम लोग जानते हैं किसको बच्चों? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। और इसको हम क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को बच्चों उपराष्ट्रपति। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो इन तीनों की शपथ के बारे में चर्चा नहीं की गई है अनुसूची 3 में। और बाकी शपथ लेते कौन लोग हैं? तो राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, यानी विधानमंडल और संसद के जो भी सदस्य होंगे उन सबकी शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। अगर बात करता हूँ आर, तो आर का मतलब समझ जाएंगे राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, यानी कि आवंटन, कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। ठीक है। तो इस बात को याद रखना, अनुसूची 4 में बताया गया है। अगर बात करता हूँ टी, तो अनुसूची 5 में बताया गया ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज कौन से होते हैं? जनजातीय क्षेत्र प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है अनुसूची 5 में। उसके बाद अनुसूची 6, तो इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, AMTM। क्या बच्चों? AMTM। तो यानी कि जैसे कि असम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का जनजातीय क्षेत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के बारे में चर्चा की गई है, किसमें? अनुसूची 6 में। तो इसको आप याद रख सकते हैं AMTM। तो इससे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इस तरीके से आप इनको याद
रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी। यानी 1 से लेके मैंने 6 तक की अनुसूची इसमें कवर करा दी है। अब 6 से लेके 12 तक की अनुसूची नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं। अब देखिए 7 से लेके 12 तक की स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूं अनुसूची 7 में क्या बताया गया है, तो केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन, यानी केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्तियों का बंटवारा की। यहाँ पे अब क्या बच्चों, जैसे कि बात करूं संघ के कितने विषय 100 और राज्य में कितने विषय दिए गए 61 और संबंधी सूची में कितने विषय हैं 52। अगर मैं बात करता हूँ संबंधी सूची, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो संबंधी सूची का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे संबंधी सूची का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट, और ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से दिया गया संबंधी सूची। और इसका मतलब होता है कि संबंधी सूची का अर्थ ये होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस पे कानून बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, संबंधी सूची कहते हैं। संघ का मतलब जिस पे सिर्फ केंद्र कानून बनाता है उसको संघ के विषय कहते हैं, जिस पर राज्य कानून बनाता है उसको राज्य, और संबंधी मतलब दोनों को कानून बनाते हैं उसको हम बोलते हैं संबंधी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अगर बात करता हूँ 8वीं अनुसूची की, तो इसमें बात की गई है किसकी, भाषा की लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज। अगर मैं बात करता हूँ मूल संविधान जो था हमारा, तो उसमें कितनी हमारी भाषाएं थी, 14 थी। कितनी थी, 14 थी। बाद में अमेंडमेंट के द्वारा यानी संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 6 और जोड़ दी गई। अब ये 6 लैंग्वेज कौन कौन सी थी, इसको मैं भी आगे ट्रिक के द्वारा करा दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थी, बाद में 6 जोड़ दी गई। ठीक है, अगर बात करता हूँ 9वें नंबर पे, तो इसमें बात की गई है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो लैंड रिफॉर्म के लिए ही हुआ था, और कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार से। ठीक है, तो इसके लिए संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर संविधान संशोधन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बात करता हूँ 10वीं अनुसूची, तो ये बात की गई है किस पे, दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो होते हैं नेता लोग जो होते हैं वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते, तो वो वाली चीज। ठीक है, तो इस पर रोक, तो इस पर 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके लिए क्या हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1985 में। तो उसके तहत इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, याद रखना है। और 11वीं अनुसूची में चर्चा की गई है पंचायती राज, किसकी, पंचायती राज की, और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में। और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें विषय याद रखने 29। जैसे कि अगर आपको याद रखना है 29 कैसे याद रखेंगे, जैसे 11वीं अनुसूची, तो 11 किससे मिलता है, 2 और 9 से मिलकर बनता है, तो कितने विषय होते हैं 29, यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं 29। तो 29 कैसे बनेगा भाई, 2 और 9 को जोड़ूंगा तो कितने, 11। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 18 वाले पे बच्चे ज्यादा टिक कर देते हैं एग्जाम में। बात करता हूँ 12वीं अनुसूची की, तो इसमें बात की गई है नगर पालिका की, किसकी, नगर पालिका की। और इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा, 74वां अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था, ये भी 1992 में हुआ था। और इसमें विषय की अगर बात करूं तो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको देखिए यहाँ पे कि मैंने आपको ये 6 अनुसूची इस वाली स्लाइड में करा दी स्पोर्ट ट्रिक के माध्यम से, और इसको आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पे भाषा, यानी कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषाएं थी, 6 भाषाएं अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 15वीं भाषा। जैसे मैं बात करूं 15वीं भाषा, 15वीं भाषा कौन सी थी, 15वीं जो भाषा, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20, 21, 22, इस तरीके से। अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। 22, तो 22वीं जो भाषा थी बच्चों वो यहाँ पे थी सिंधी भाषा। कौन सी थी, सिंधी। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। अब मैं बात करता हूं बच्चों 16वां, 17वीं, इनको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आपको बस 2 वर्ड्स याद रखने हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके लिए आपको याद रखना है नमक। क्या याद रखना है, नमक। तो नमक से आप समझ जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो इसकी नमक से आप समझ जाएंगे 16वीं भाषा कौन सी थी, नेपाली। कौन सी थी, नेपाली। अगर माँ से समझ जाएंगे
तो माँ से समझ जाएंगे मणिपुरी, मणिपुरी। और 18वीं भाषा कौन सी थी? तो का वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? तो कोंकणी। ठीक है, अब बात करता हूं 19, 20, 21, 22। तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है यहाँ पे 21, 22। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे? आपको याद रखना है BDMS। अब इन शब्दों का क्या मतलब होता है उसको देख लेते हैं। तो बी का मतलब होता है यहाँ पे बोडो, यानी कि 19वीं जो भाषा थी वो कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो। अगर बात करता हूँ डी, तो डी का मतलब समझ जाइए डोगरी, यानी कि 20वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? डोगरी। अगर एम की बात, तो एम का मतलब होता है यहाँ पे क्या? मैथिली, मैथिली, यानी 21वीं भाषा जोड़ी गई थी उसका क्या नाम था? मैथिली। और एस से समझ जाएंगे क्या? संताली, यानी 22वीं जो भाषा थी वो कौन सी थी? संताली। ठीक है, तो याद रखना है। तो आपको मैंने ये सारी भाषा याद कर दी, यानी जो मूल संविधान था हमारा, क्या बच्चों? जो हमारा मूल संविधान था, अगर मैं यहाँ बताऊं तो मूल संविधान में कितनी लैंग्वेज थी हमारी? मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन अमेंडमेंट किए गए थे कुछ, तो उसके द्वारा इसमें जो कितनी जोड़ दी गई थी? 6 भाषाएं और जोड़ दी गई थी। तो टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 22। तो वो 6 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? वो ये वाली। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।